हमें कुछ किसान दिखे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जोहार चाचा। जोहार। क्या कर रहे हैं? पानी पटा रहे हैं। पानी यहाँ कहाँ से रहा है? कुआं से पटा रहे हैं। और बिजली? बिजली गांव से आया हुआ है। गांव से क्यों? यहाँ पे तो कनेक्शन आया हुआ है ना। कनेक्शन चालू नहीं है ना। खाली कनेक्शन ये तार खींच दिया, पॉल लगा दिया, तार खींच दिया, ट्रांसफार्मर दे दिया, उसको चालू ही नहीं कर रहा है। तो फिर किसान तो लगाया है, खेती किया है, तो किसी तरह करके अपना जुगाड़ करके चला रहा है, पटा रहा है। अच्छा, कब लगा हुआ है ये ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर के लगे हुए हो गया 5-6 साल, इसमें तो याद नहीं है उतना। अच्छा, तो कनेक्शन लिए हैं आप? कनेक्शन कहाँ, कनेक्शन तो हो ही नहीं रहा है। कनेक्शन के लिए तो यहाँ किसान छटपटा रहा है। सिंचाई के लिए कनेक्शन नहीं हो रहा है, घर पे कनेक्शन लिए होंगे ना? हाँ, घर का कनेक्शन है। और यहाँ का तो कनेक्शन लेने के लिए किसान तो ये कर रहा है, लेकिन ट्रांसफार्मर चालू नहीं हो रहा है, तक कनेक्शन कहाँ से लेगा। अच्छा, ये जो आप लाइट लाए हैं, कितना दूरी से लेकर के आए? हम तो देखे बहुत सारा तार बिछा हुआ था यहाँ पे, लंबा लंबा दूरी 500-600 मीटर का। हाँ, 600-700 मीटर से लाए हुए हैं। अच्छा, कभी विभाग वाले आकर के परेशान नहीं करते हैं? कभी कभी आ जाते हैं, परेशानी तो होता है उसमें। अच्छा, तार वार लेकर के चले जाते हैं? हाँ। तो आप नहीं बोलते कि ये कनेक्शन आप हमको दीजिए? कनेक्शन के लिए तो बोलते ही हैं, लेकिन कर कहाँ रहा है विभाग वाला। अच्छा, तो ये बात मुखिया जी या फिर जो विधायक हैं, एमपी है, विभाग वाले जब आते हैं तो उनको आप कभी ऐसा कहें कि आप कनेक्शन दीजिए, हम कनेक्शन यहाँ से लेंगे? नहीं, मुखिया जी सब तो कभी ध्यान ही नहीं है इधर कि हाँ क्या चाहिए किसान को, नहीं चाहिए से तो ध्यान ही नहीं। अच्छा, और क्या समस्या होता है यहाँ पे आप लोगों को? समस्या तो बहुत तरह का है। सिंचाई के आया तो सिंचाई के लिए तो यहाँ आपका क्या कहते हैं, पाइप भी बिछा, मशीन भी मिला, कुआं भी कुड़ाया, लेकिन वो सिंचाई कहाँ चला गया, कुछ उससे फ़ायदा नहीं हुआ किसान को। मतलब सिंचाई व्यवस्था सही नहीं है? नहीं, सही नहीं है। अच्छा, क्या होना चाहिए आपकी राय से? अगर व्यवस्था सही से होता तो किसान सब तो इतना परेशानी इतना नहीं करना पड़ता। अभी हम लोग को कुआं भी है, सो इसको इंतज़ार करना पड़ता है, आध घंटा चलता है, फिर उसको पानी संघरने में टाइम लगता है, संघरता है तो फिर चलाते हैं। सुखाड़ वाला कुआं है। चाचा, एक बात हम पूछना चाहते, आप पेशे से किसान हैं, क्या आप अपने बच्चों को किसान बनाना चाहेंगे? तो सरकार अभी नौकरी तो दे ही नहीं रहा है, तो क्या करेगा? बेरोजगारी में तो किसानी का काम करेगा ही ना। ऐसा अवस्था, ऐसा व्यवस्था रहेगा सरकार का तो या फिर आप करेगा तो किसान के क्या करेगा? किसान भी बनने से फिर कोई फायदा नहीं है। अच्छा, जिन योजनाओं को आपको लाभ मिला है, जैसे कि आपका यहाँ पे कुआं बन गया है, लेकिन वो भी बोल रहे हैं पर्याप्त रूप से सिंचाई नहीं हो पाता है, तो एक सवाल ये भी है कि आप इन व्यवस्थाओं से कितना संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट है भी तो क्या आप आने वाले पीढ़ियों को किसान बनाना चाहेंगे? इसमें से इस सिंचाई से संतुष्ट नहीं है। ये 25 पैसा का संतुष्टिकरण का सिंचाई है, 75 पैसा का तो समझिए नहीं है। आमदनी क्या हो जाती है आपकी? यहाँ आमदनी क्या है, यही खेती गृहस्थी करके सालाना। नहीं, अगर आप इस अवस्था में भी आप ये सब कर पा रहे हैं तो एक इनकम होता है ना कि हाँ, महीने का मैं 5,000 कमा लेता हूँ, महीने का 4,000 कमा लेता हूँ, 10,000 कमा लेता हूँ, तो इस इतनी जो व्यवस्थाओं में आपका इनकम क्या होता होगा? एक तो होगा ना लमसम की 2,000, 5,000, 10,000? कुछ नहीं, 5-10 हज़ार का इनकम होता तब तो बहुत सब बचता भी, लेकिन घर चलाने भर ही होता है। घर का मेंटेनेंस होता है सिर्फ, उससे ज़्यादा कोई बचत नहीं कर पा रहे हैं। कोई बचत नहीं हो पाता है। खेत भी नहीं है उतना जो कि करें यार, उससे बचत करें। खेत तो वैसे उतना ही है। मतलब और कोई रोजगार का भी सुविधा कुछ नहीं है। नहीं है? कुछ नहीं, और कोई रोजगार। मतलब अपने जीवन का सिर्फ आप भरण पोषण कर रहे हैं? बस सिर्फ भरण पोषण किसी तरह से कर रहे हैं, और इससे कोई स्रोत नहीं है बढ़ने का, सिर्फ बस भरण पोषण के लिए हो रहा है बस। तो सरकार तो कह रही है कि हम किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत लाभ पहुंच रहा है किसान के लिए। आपके पास, आप तो किसान, आपके पास तो लाभ ना कुछ तो जरूर पहुंचा होगा। सरकार क्या फ़ायदा दे रही थी? जिनके यहाँ है बड़ा बड़ा जो लोग हैं किसान हैं, उनको तो फ़ायदा मिल ही रहा है। छोटा किसान सबको क्या किसान दे रहा है फ़ायदा?
मतलब आपका कहना है कि सरकार छोटे किसानों को देखना पसंद नहीं करती नहीं है। करते हैं। वो बड़े बड़े किसान को देख रहे हैं तो उनको दे रहे हैं, छोटा किसान को तो कुछ फायदा नहीं दे रहे हैं। अच्छा, कितना जमीन है आपका? कितना, मेरा टोटल वही 20-25 कट्ठा ले होगा, 1 एकड़। तो ये 20-25 कट्ठा में ही सिर्फ आप अपना भरण पोषण ही कर पाते हैं? हाँ, वही भरण पोषण ही कर पाते हैं। अच्छा, कितने परिवार आपके परिवार में सदस्य हैं? लगभग 5 हैं। और सारा खेती बाड़ी पे ही सब स्थिर है। हाँ। आप एक तस्वीर ये भी दे सकते हैं कि छोटे किसानों को सरकार बिल्कुल भी नहीं देख पा रही है। जो इनका कहना है कि जो बड़े किसान हैं, जो बड़े लेवल के किसान हैं, जिनके पास 1000 या फिर 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ ज़मीनें हैं, किसान सरकार उसको देखती है। और जो छोटे किसान जो हैं वो एक दब करके रह जाते हैं, पीस करके रह जाते हैं। एक स्थिति झारखंड के किसानों को आप ये भी देख सकते हैं कि जो ज़्यादातर, अगर आप जब इन क्षेत्रों में आएंगे तो लगभग आपको 60-70% छोटे किसान मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि सरकार को इनका यहाँ 90% मिलेंगे आपको छोटा किसान। कितना? 90%। 90%? हाँ, तो छोटा किसान ही मिलेंगे। ये पूरा पद्मा प्रखंड में? हाँ, पद्मा प्रखंड के अंदर में रोमी पंचायत में तो ज़्यादा है। अच्छा, सब छोटे किसान छोटे हैं? किसान, सब छोटे किसान है, कौन बड़ा किसान है यहाँ? और सबके जीवन में कुछ बदलाव खेती बाड़ी से किसी आपका बदलाव आया है कि आप खेती बाड़ी करके आपके जीवन में कुछ बदलाव आया हो? कुछ बदलाव नहीं है, कहाँ हम उन्नति कर रहे हैं, बस अपना जीवन पालन भर हो पा रहा है। इससे खेती रहे, खेती करें, उससे उन्नति कुछ होवे तब न। तो खेत भी नहीं है पहली बात, जो कि खेती भी उतना करें, और कोई उन्नति भी नहीं हो रहा है। और सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से मिल भी नहीं रहा है। अच्छा, कोई व्यवस्था भी नहीं मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये किसानों के दर्द और हालात हैं। जो छोटे तबके के किसान हैं, सरकार उसके ऊपर भी किसी भी प्रकार का कोई ध्यान आकृष्ट नहीं कर रही है। तो आपको हम आकृष्ट कराना चाहते हैं इन छोटे किसानों को, छोटे चीज़ों का प्रोत्साहन दें, और ताकि इन किसानों में जीवन यापन में सुधार हो और एक बेहतर जीवन जी सके, और बेहतर तरीके से, छोटे खेत क्यों ना हो लेकिन बेहतर तरीके से खेती कर सके। ताकि अगर आप सिंचाई प्रणाली को अगर तंदुरुस्त करेंगे तो हो सकता है कि जो किसान अभी कम 1 कट्ठा में कर रहा हो या फिर 4 डिसमिल 5 डिसमिल में कर रहा हो, अगर सिंचाई प्रणाली तंदुरुस्त रहेगा तो वहीं जो इनका कहना था तो कम से कम 20 से 25 कट्ठा में खेती कर पाते। लेकिन जब गर्मियों का सीज़न, एक सवाल और है, जब गर्मियों का सीज़न आता है तो आप कितने मात्रा में खेती कर पाते हैं? कितने डिसमिल में, एकड़, कट्ठा, जो यहाँ पे क्या चलता है? कितना यहाँ का खेती ज़्यादा 2 कट्ठा 5 कट्ठा इस तरह से करता है। 1 कट्ठा तो यहाँ खेत एक जगह है नहीं ना, कहीं 1 कट्ठा है, कहीं 2 कट्ठा है। अरे तो अभी हम उधर भी गए थे, जो आपका बांध पड़ता है, हाँ, बांध की तरफ आप देख लीजिए, उधर तो लोटवा का पानी आ रहा है, लेकिन आप लोटवा का पानी आप लोग के पास पहुंच पाता है नहीं? हम लोग को तो लोटवा का पानी पहुंच ही नहीं पाता है। नहीं पहुंचने का कारण ही नहीं, आज रोमी में नहर का कोई सुविधा नहीं ले पा रहा है। कोई नहीं ले पा रहा है? कुछ नहीं, वहाँ का पानी, लोटवा का पानी तो रोमी में मिलता ही नहीं है। इसके लिए कितना बार लड़ाई भी हो गया, जब नहीं मिला पानी तो फिर यहाँ छोड़ दिया कि हमको नहर का पानी नहीं चाहिए। हम जब गए थे लोटवा तो वहाँ का स्थिति कुछ अलग ही देखने को दिखा कि लोटवा भी सही पर्याप्त मात्रा में बना भी नहीं है, और पानी का वैसा संरक्षित का जगह भी नहीं बन पा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं यहाँ की सरकार का जो व्यवस्था है, या फिर यहाँ जो सरकार चलाती है और चलती है, और जो आप सरकार चुनते हैं, उनसे तो कभी कितनी बार आपने अपील किया है? लगभग हमारे पास तो जिनको हम विधायक बना देते हैं, हमारे गांव में जो लीडर हैं, तो वो जो विधायक आते हैं तो उनसे मुलाकात करते हैं। हम लोग किसान से कभी मुलाकात करके पूछते भी नहीं कि क्या है समस्या नहीं है। तब उन लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं उन लोग जाने। अच्छा, मतलब किसानों को जब आते हैं सिर्फ वोट के टाइम पे, तो किसानों को नहीं देखा जाता? कुछ नहीं। और उसके बाद वोट के बाद भी वोट जब के समय तो बहुत कुछ कह के चले जाते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे,
लेकिन इसके जीत जाने के बाद तो वो किसान से मिलने तक भी नहीं आते हैं तो सिर्फ 2-4 गो जो उनका लीडर है, जिनको मेंबर बना करके रखे हुए हैं, जिनको पंचायत प्रतिनिधि बना करके रखे हुए हैं, ये प्रखंड प्रतिनिधि बना के रखे हुए हैं, तो वो सबसे मुलाकात करते हैं, उन सबसे बात करते हैं, चले जाते हैं। किसान सबसे तो ताल्लुके नहीं रखते हैं कि क्या समस्या आप लोग का है या नहीं है। कभी आए तो माहौल जमा कर लिए, भीड़ करे, आज हमारा भाषण है तो वहाँ पब्लिक सब सिर्फ जाता है तो उस समय खाली एगो हा हुल्लो करके चले जाते हैं। एक दर्द भी इन किसानों को आप देख सकते हैं। मैं जब किसानों की आवाज़ उठा रहा था तो लगभग इस प्रखंड में सभी किसानों को कहना ही है कि यहाँ पे किसानों के लिए कोई नेता बना ही नहीं है या फिर कोई नेता देखना ही नहीं चाहता। एक हकीकत ये भी है। कैसी लगी हमारी वीडियो, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर रखें और देखते रहिए खबरीलाल।